बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो हैं कि वो कौन सी अहम टिप्स हैं जो आँखों की सेहत मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। ये एहसास तब पैदा हुआ जब हम बहुत से पेशेंट देखते हैं और ये हमें लगता है कि इस मरीज़ की बीमारी इसको होनी ही नहीं चाहिए थी, अगर हो गई है तो इतनी शदीद या संगीन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये कसूर हमारा है बेसिकली कि हम अपने आवाम को बेसिक जो हेल्थ टिप्स है वो नहीं बताते। तो इसलिए मैंने इसको आज मौजू बनाया। सबसे अहम जो एरिया है जो आँखों की सेहत के लिए ज़रूरी है वो ख़ुराक है हमारी। तो उसमें चंद चीज़ें ऐसी शामिल करें जो हमेशा आपकी आँखों को सेहतमंद रखेंगी और आपकी आँखें ख़राब नहीं होगी। उसमें ख़ुराक में ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, वो तमाम सब्ज़ियाँ जो हरे पत्ते वाली होती हैं उनको अपनी ख़ुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और ये सब्ज़ियाँ हमारे ट्रेडिशन भी खाने में, जैसे साग है, पालक है, शलजम है, मूली है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारी आँख में जो विटामिन्स चाहिए होते हैं उनमें सबसे अहम विटामिन ए है। और विटामिन ए दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो सर्दियों में बहुत अच्छा फल है, हमारा सब्ज़ी हमारे पास, उसे गाजर कहते हैं। तो गाजरों का इस्तेमाल करें, कच्ची गाजरें भी खा सकते हैं। और एक दूसरी फ़िश है कि मछली को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, स्पेशली अगर आपने विटामिन ए चाहिए। लेकिन और भी बहुत से विटामिन चाहिए होती हैं, तो उसके लिए फिर आप जितने नट्स अल्लाह ताला ने आपको अवेलेबल किए हैं वो तमाम नट्स, वो तमाम जिसमें बादाम है, इवन आपके मूंगफली है, चलगोज़ा है और बहुत से नट्स जो अवेलेबल है वो अपने उसमें हिस्सा बनाएं खाने का। और एक और अहम चीज़ जो उसका हिस्सा होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें दिन के अंदर। खुराक के साथ तो ये अटैचमेंट है कि कभी खाने से पहले पानी पिएं, लेकिन दरमियान में पी सकते हैं कभी, लेकिन आखिरी मत पिएं। लेकिन वैसे दिन के अंदर बस 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी आँखों की सेहत ठीक रहती है। तो खुराक में ये चंद चीज़ें बहुत अहम है जिनको आप ख़ास तौर पर हिस्सा बनाएं। फलों में आपके पास मौसमी होता है, आपके पास माल्टा होता है। ये फल जो हैं ये आपको विटामिन सी देते हैं और ये भी आपकी आँख की हेल्थ अच्छी होती है। तो फलों में ये बड़ा अहम फल है जो आप खा सकते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ हम समझते हैं कि फ़ैशन है, लेकिन ये फ़ैशन नहीं है। बेसिकली ये बहुत अच्छा टिप है कि आप जब भी धूप में बाहर निकलें आप सन ग्लासेस ज़रूर पहनें। तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सूर्य की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं और वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आपकी हमारी आँखों में बहुत से बीमारियाँ पैदा करती हैं, जिसमें कि सफ़ेद मोतिया बहुत अहम है। वो इस वजह पैदा होता है कि हम सूरज के बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा हमें पिछले पर्दे की बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बाद में ठीक भी नहीं होती। तो इसलिए अपनी आदत बनाएं कि जब भी बाहर निकले सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और सन ग्लासेस, अब बात वही है कि एक आम से सन ग्लासेस मिलते हैं, काले रंग के शीशे वाली एन के ले लें, लेकिन अगर सन ग्लासेस के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ प्रोटेक्टर लगा होगा अल्ट्रा वायलेट रेज़ का, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उसका ख़ास ख्याल किससे पूछें कि वो सन ग्लासेस लें जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ प्रोटेक्टर लगे हों। सिमिलरली आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हैं और शदीद धूप होती है मोटरवेज़ के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर, तो लाइट रिफ़्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही होती है। तो वो रिफ़्लेक्टेड लाइट भी आपकी आंखों की समटाइम डेंजरस होती है। तो उसके लिए एक पोलराइज्ड ग्लासेस मिलते हैं, उनके ऊपर एक पोलराइजिंग सरफेस लगी होती है, तो वो आप इस्तेमाल करें। आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि ये एक रेमेडी मौजूद है। और लेकिन सन ग्लासेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर वक्त पहन के रखें, सिर्फ सूरज की रोशनी में पहन के रखें, और बाकी वक्त में जब सूरज नहीं होता, ये रोशनी नहीं होती सूरज की, तो उस वक्त मत पहने। एक और अहम बात यह है कि सन ग्लासेस कुछ ऐसे मिलते हैं जो साइडों से भी क्लोज़ होते हैं। तो दैट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन यूज सन ग्लासेस जिसके सिर्फ फ्रंट पे ही शीशा लगा होता है। तो ये सन ग्लासेस का इस्तेमाल दूसरी अहम टिप है। तीसरी टिप यह है कि आप जो हमारा यूजेज आजकल है वो हम टीवी देखते हैं, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम लैपटॉप्स पे काम करते हैं, हम लोग मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर काम करते हैं, टैबलेट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो स्क्रीन है इसको देखने से भी हमारी आंखों में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो और हमारी आंखें थकती भी हैं, हमारी आंखों के अंदर और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जितनी भी टीवी स्क्रीन्स हैं इनके ऊपर आपने मुसलसल 20 मिनट तक काम नहीं करना। तो एक 20-20 रूल है कि जब भी आप इस पर काम कर रहे होते हैं तो आप 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट के फासले पे देख लें। उससे वो आपके तमाम जो एक कैस्केड चल रहा होता है, जो एक पूरे चीज़ें चल रही होती हैं, तमाम रिलैक्स हो जाती हैं और आपकी आंखें दोबारा वापस आ जाती हैं और स्ट्रेस में नहीं जाती। लेकिन अगर आप मुसलसल काम कर रहे हैं और इवन 20-20 रूल को भी फॉलो कर रहे हैं तो 2 घंटे के बाद आपको कम से कम 15 मिनट के लिए बिल्कुल काम ख़त्म कर देना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। तो ये वो रूल है जो कि आपने स्क्रीन के सामने इस्तेमाल करना। बहुत से हमारे पास माएँ और वालिदैन आते हैं
कि जी बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे टैब्स देखते हैं। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए बनाई है उस काम से ख़राब हो सकती है। तो आंखें देखने से ख़राब नहीं होती, दिल धड़कने से ख़राब नहीं होता, फेफड़े सांस लेने से ख़राब नहीं होती, टांगें चलने से ख़राब नहीं होती, लेकिन उसको वो थक ज़रूर सकती हैं। और वो थकावट जो है उसमें काफ़ी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उस केमिकल आपकी आंखों आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आपने आंखों को रिलैक्स ज़रूर रखना है, रिलैक्स के लिए इन रूल्स को फॉलो ज़रूर करना है। एक और टिप है वो ये है कि आपने, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े से टीनेजर्स हैं या बड़े हो गए हैं, एडल्ट लोग हैं, कि आँख के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ जो अब तक मैंने देखी है वो स्मोकिंग है, वो सिगरेट नोशी है। आपने सिगरेट नोशी के करीब नहीं जाना। सिगरेट नोशी आपके आँख के हर हिस्से पे जाके इफ़ेक्ट करती है, आपकी हर बीमारी को इतने ज़्यादा गुना इजाफ़ा कर देती है उसके अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे याद है कि किसी ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या मैं इतनी सिगरेट पीता हूँ तो क्या मैं 1 सिगरेट पी सकता हूँ, क्या मैं 2 सिगरेट पी सकता हूँ? तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर आप की गाड़ी को पंक्चर करना हो तो उसके लिए मुझे एक कांटा चाहिए होता, पूरी झाड़ी नहीं चाहिए होती। तो इवन अ सिंगल सिगरेट कैन बी डेंजरस फॉर योर आई हेल्थ। तो आप कोशिश करें कि सिगरेट से आप परहेज़ करें और सिगरेट नोशी से तर्क कर दें। और आखिरी और 5वीं टिप सुन लें आप। ये टिप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है, इस पर बहुत कम सोचते हैं। वो ये है कि रेगुलरली आप ठीक हैं, आप ऐनक लगाते हैं, आपको आँख में ख़ारिश होती है, आपकी आँखों में जलन होती है, या आप बिल्कुल ठीक हैं आप, लेकिन रेगुलरली एक अच्छे आई सर्जन से अपना मुआयना आँख का ज़रूर कराना है। क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो साइलेंट किलर्स हैं आँख के अंदर, जो बताती भी नहीं है और जो एंड स्टेज पे आ जाती हैं, फिर पता चलता है कि आँख में कमज़ोर हो गई है, या ख़त्म हो गई या ख़राब हो गई, और फिर उसका रेमेडी नहीं हमारे पास, उसका इलाज नहीं हमारे पास होता। लेकिन अगर आप रेगुलरली अपना आँख का मुआयना कराते रहेंगे तो उससे आपके वो छोटी बीमारियाँ जो कि साइलेंट किलर्स हैं, जो पता भी नहीं चलता आपकी आँख ख़राब कर देती हैं, वो पकड़ी जाती हैं। तो इसलिए एक अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से अपने इलाके के अपनी आँख का ज़रूर मुआयना करें। तो ये 5 वो टिप्स हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं, इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि इससे ज़्यादा जो चीज़ें डेप्थ में चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।